गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के चैनल में। और आज है 24 जुलाई। आज हम देखेंगे 24 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों ने फर्स्ट डे और सेकंड डे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला। लेकिन आपने कल बिल्कुल भी कोई भी लाइक नहीं कर रहा है, कोई भी वीडियोस को मोटिवेट नहीं कर रहा है, कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ समझने की कोशिश करें ताकि हम भी आपके लिए कुछ कर पाएँ। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये बात कर रहा है जो हमारे यहाँ विश्व कप आयोजित होने वाला है 2023 में, उसके ब्रांड एम्बेसडर की, कि उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान जी को नियुक्त किया गया है। और जो बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने प्रतिष्ठित वॉइस ओवर के साथ विश्व कप 2023 अभियान इट टेक्स वन डे लॉन्च किया है। इन्होंने भारत में आयोजित होने वाले 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक विश्व कप में ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है शाहरुख खान। बात करें आईसीसी की, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, इसके मुख्यालय कहाँ पे हैं? तो इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है शाहरुख खान। आइए बात कर लेते हैं 2023 में बनने वाले कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स में ब्रांड एम्बेसडर्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो इसका आइए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? रणबीर कपूर। एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? निखत जरीन। फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वसीम करीम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, उदित सर ने बहुत ही मेहनत से आपके लिए जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स को संग्रहित एवं एकत्रित कर एक पीडीएफ तैयार की है ताकि आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम समय में रिवीजन करने में सहायता मिल सके। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को आप परचेज़ करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप गणित के हैंड रिटन नोट्स, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के भी पीडीएफ्स परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ्स आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी फॉर रिवीजन, ये मैं श्योर कह सकती हूँ। इसलिए आप लोग इस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किसको इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? किसके राजदूत की बात कर रहा है? इंडोनेशिया में अगला राजदूत कौन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है संदीप चक्रवर्ती। संदीप चक्रवर्ती, ये हैं संदीप चक्रवर्ती जी। आप जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये 1996 के बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं और ये आईएफएस में ऑफिसर थे। इन्हें इंडोनेशिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत इंडोनेशिया से कोयला और कच्चे पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है और खनिज, रबर, लुगदी और कागज और हाइड्रोकार्बन भंडार का आयात करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों संदीप चक्रवर्ती। बात करें इंडोनेशिया की, तो इसकी राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उपराष्ट्रपति हैं मारूफ अमीन और इसकी मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ लेते हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि इंडोनेशिया यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं कुछ भारत के राजदूत जो जहाँ पर 2023 में नियुक्तियाँ की गई हैं। ठीक है, जैसे अंगोला देश के राजदूत कौन है भारत के? प्रथम कटारिया जी हैं। बेल्जियम में किसे नियुक्त किया गया है भारत के राजदूत के रूप में? संतोष झा को। कनाडा में कौन नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा। साइप्रस में कौन नियुक्त किया गया है? मधुमिता हजारिका को।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया? अच्छा, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों देखिए, आजकल हमारी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है, इसलिए हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बारे में हमें जागरूक करने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, यानी उसको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये सब नॉलेज देने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस या विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया गया था? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व मस्तिष्क दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के रूप में। विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 की थीम क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। 22 जुलाई 1957 को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी की स्थापना की गई थी, जो न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, कब मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस? 22 जुलाई को। आइए देख लेते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर वोल्फगैंग ग्रेसोल्ड। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल देखने से पहले हम पहले जुलाई माह के कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में अक्सर इम्पॉर्टेंट डेज पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। दोस्तों, 18 जुलाई और 17 जुलाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद ही रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 25 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का विषय क्या है? अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारतीय हेलीकॉप्टर और छोटे विमान उद्योग के विकास पर चर्चा करने के लिए उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना है। तो इसका सही जवाब है एमपी खजुराहो। आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ तथ्यों को। यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसके राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, आप सबको पता होगा। राजधानी इसकी भोपाल है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको भारतीय ब्रिटेन में पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों, पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोक्षा राय को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। ये है मोक्षा राय जी, जैसा कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। भारतीय मूल की 7 वर्षीय मोक्षा राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की मोक्षा राय महज 3 वर्ष की आयु से ही माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की संपोषणीय पहल के लिए काम कर रही हैं। मोक्षा राय को दुनिया की सबसे छोटी संपोषणीय पैरोकार के रूप में यह खिताब दिया गया है। तो दोस्तों, इसका जवाब याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोक्षा राय। आइए जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। मोनार्च हैं चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक जी, जो भारतीय मूल के हैं, आप सभी को पता ही होगा। मुद्रा है माउंट स्टार्लिंग। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, और इनमें कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को हमने इंक्लूड किया है जो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपका रिवीजन बार बार होता रहे। पहला पुरस्कार है रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2023, किसे दिया गया है? दलाई लामा को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। दोस्तों अब जैसे यहाँ पे प्रवासी भारतीय की अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है आप सबको पता ही होना चाहिए, 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को दिया गया है। आइए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? दोस्तों सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। 20 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं के लिए एक संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की। यह पहल हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता आकांक्षाओं को साकार करने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में। आइए देख लेते हैं कुछ तथ्यों को जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है शिमला और धर्मशाला। राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा से सीटें हैं 3, लोकसभा की सीटें हैं 4। ठीक है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैप में हिमाचल प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश? यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट। अब देख लेते हैं 2023 की कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाओं को, क्योंकि योजनाएं भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम्स में आती भी हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लास्टिक दो सोना लो कश्मीर से, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये तो आसानी से याद भी हो जाएगा। प्लास्टिक दो सोना लो कश्मीर की योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना झारखंड में जारी की गई है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कौन इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, एस विंसेंट राजकुमार। ये हैं एस विंसेंट राजकुमार जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। दोस्तों प्रसिद्ध वैज्ञानिक चिकित्सक और शोधकर्ता एस विंसेंट राजकुमार को अंतर्राष्ट्रीय मायलोमा फाउंडेशन के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजकुमार ने वर्तमान अध्यक्ष ब्रायन जी.एम. ड्यूरी से पदभार ग्रहण किया है, जो इस पद के लिए फिर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मायलोमा फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन के बारे में। मल्टीपल मायलोमा अस्थि मज्जा प्लाज्मा कोशिकाओं का एक कैंसर होता है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो एंटीबॉडी बनाती हैं। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है दोस्तों, अब 2023 की कुछ प्रमुख अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। नए पृथ्वी और विज्ञान मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किरण रिजिजू को नियुक्त किया गया है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? SS दुबे बने हैं। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन मेघवाल बने हैं। फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? शैलेश पाठक बने हैं। तो दोस्तों इसका बार बार आप रिवीजन करते रहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है आपका राजस्थान राज्य। ठीक है,
न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रदेश में मनरेगा के 100 दिन के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान राज्य। आइए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10। तो इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि हमारा राजस्थान स्टेट कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पे है, ठीक है। इसकी राजधानी है जयपुर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री जो कि भारतीय हैं वो कौन हैं? ठीक है, दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पे गए हैं, तो मोदी जी बन गए हैं पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद। ठीक है, ये हैं मोदी जी हमारे। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया यूएई यात्रा 2014 में पदभार संभालने के बाद से देश की उनकी 5वीं यात्रा है। उन्हें 3 दशकों से अधिक समय में यूएई का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला हुआ है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी 1981 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाली अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री थीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी। आइए देख लेते हैं आज का आखिरी सवाल। किस संस्था ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नीति आयोग। नीति आयोग ने जारी किया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक 5 वर्षों की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन स्तर में प्रगति के आधार पर उल्लेखनीय 13.5 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गरीबी में सबसे तेजी से कमी देखी गई है। तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। दोस्तों 23 जुलाई के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ऑलराउंडर रिवीजन के अंतर्गत। चलिए देखते हैं, हाल ही में किसको जैगवार लैंड रोवर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? एड्रियन मार्डेल। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं? स्टुअर्ट ब्रॉड। जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु। हाल ही में नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। हाल ही में मलेशिया ने इस्लामिक हिजड़ा पुरस्कार किसको प्रदान किया है? कंथापुरम को। अगला सवाल है, हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ जारी की गई है? तो ये गुजरात में जारी की गई है। हाल ही में हरमेहर सिंह लाली, संजना सूद ने ISSF JWC में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। हाल ही में DPIIT ने किस सरकार के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया है? गुजरात में। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? मालदीव्स में। दोस्तों आज का प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ जारी गई है? इसका जवाब आप फटाफट कमेंट सेक्शन में देते रहिए। और दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए और आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए, तभी हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और हमें टाइम मिल पाएगा कि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो अपना साथ बनाए रखिए और हमें मोटिवेशन देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।